अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस के लिए कैसा रहेगा, ये फोर्थ ज़ोडी की ये वीडियो है। मैं यहाँ पर 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई 2022 तक की बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के ज़ायशे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं तो इस वीक के अंदर आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा ज़ायशे के 5 हाउस से ज़ायशे के फर्स्ट हाउस को और ज़ायशे के 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके ज़ाती कामों में भी बेहतरी आ रही है। ख़ास तौर पर आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर वीनस तो 18 जुलाई 2022 को आपके ज़ायशे के 8 हाउस में आ जाएगा। ये ज़ायशे के 8 हाउस से ज़ायशे के 4th हाउस को और 12 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर आप लोगों के ऊपर जो भारी जिम्मेदारियां थीं उसके अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है और आप लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर जो सूरज की चेंजिंग है, मरकरी की चेंजिंग है, वो सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मरकरी 19 जुलाई को आपके ज़ायशे के 9th हाउस में आ रहा है। ये आप लोगों के लिए आला तालीम के मामलात, कानूनी मामलात और आपके ट्रैवल के मामलात में बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो सूरज की चेंजिंग है 23 जुलाई 2022 को सूरज जो है वो आपके ज़ायशे के 9th हाउस में पूरे 1 साल के बाद ये आ रहा है। पूरे 1 महीने के लिए ये आपके ज़ायशे के 9th हाउस में रहेगा। सूरज ज़ायशे के 9th हाउस से ज़ायशे के फर्स्ट हाउस को, ज़ायशे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ज़ाती कामों में बेहतरी भी लेके आएगा, ज़ाती मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आएंगी और ज़्यादातर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपको रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और लिखने पढ़ने के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और ज़हनी उलझनों से बचना होगा, इसलिए कि आपके ज़ायशे के 3rd हाउस में सैटर्न इस वक्त रज्जत की हालत में है और इसकी एक बैड एंगल यूरेनस और मार्स के साथ भी बना हुआ ये हद इत्तिसाल के अंदर से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं। शरफ़ कमर ज़ायशे के 6 हाउस में होगा। काम काज के अंदर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता सूरज की और मरकरी की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आपके ज़ायशे के 9th हाउस में मरकरी ने 19 जुलाई 2022 को आ जाना है और यहीं पर 23 जुलाई को सूरज ने भी आपके ज़ायशे के 9th हाउस में आना है। ज़ायशे के 9th हाउस से ज़ायशे के फर्स्ट हाउस को और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। ज़ाती कामों में बेहतरी आएगी, कानूनी मामलात में बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है और जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको बेहतर मौका फराहम होता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायशे के 7th हाउस में वीनस का आना आप लोगों के लिए ये वीक रिलेशन के मामलात में और ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते के हवाले से इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी मनपसंद जगह शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वीनस आपके ज़ायशे के 7th हाउस में 18 जुलाई को ये आ जाएगा और 11 अगस्त तक वीनस ने आपके ज़ायशे के 7th हाउस में रहना है। अलबत्ता ज़ायशे के 8 हाउस में मरकरी 19 जुलाई को जाएगा और मरकरी के ज़ायशे के 8 हाउस में जाने की वजह से आप लोगों को पार्टनरशिप के माली मामलात और लाइफ पार्टनर के माली मामलात से भी बेनिफिट मिलेगा।
सूरज पूरे एक साल के बाद 23 जुलाई 2022 को आपके जायचे के 8 हाउस में जा रहा है। ये जायचे के 4th हाउस को और जायचे के 12th हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा, जिसकी वजह से एक तो आप लोगों के घरेलू मामलात और आपके हर तरह के काम का नतीजा वो आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आएगा। सूरज की जायचे के 8 हाउस में आमद आप लोगों की पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इसलिए कि ये जायचे के 8 हाउस से जायचे के 10th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा। अलबत्ता मैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों को एक बात कहूँगा कि अगर आप शादीशुदा हैं और आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में आपको केयर करनी पड़ेगी, वरना ये ना हो जाए कि आपकी औलाद की वजह से आपको माली नुकसान भी हो सकता है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री, फ़िल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको भी ज़रा थोड़ा बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन आपके मामलात फिर भी बेहतर हैं। सिर्फ माली तौर पर मामलात में ज़रा एहतियात बरतें, इसलिए कि एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न रिजत की हालत में है। आपके जायचे के 7th हाउस में मरकरी का आना और सन का आना, आप लोगों को हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जिनको बीमारी है, थोड़ी बहुत स्किन की बीमारी है या उनके गुर्दे में पथरी है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। आपके जायचे के 6 हाउस में वीनस 11 अगस्त तक रहेगा। वीनस के 11 अगस्त तक जायचे के 6 हाउस में रहने की वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस होंगे उनको सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है और अपने काम काज, मुलाजिम और मुलाजमत में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन जायचे के आपके 3rd हाउस में जुपिटर इस वक्त बेहतर हालत में है, लेकिन जुपिटर आपके जायचे के 3rd हाउस में बेहतर हालत में है, जो जायचे के 1st हाउस को और 7th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को यही कहूँगा, अब आप किसी की बात पर कोई यकीन ना करिएगा तो आपके लिए बेहतर है, वरना ये ना हो यकीन करके आप लोग धोखा भी खाते हुए नज़र आएंगे। सूरज पूरा 1 महीना आपके जायचे के 7th हाउस में रहना है और जायचे के 7th हाउस में मरकरी ने 4 अगस्त तक आपके जायचे के 7th हाउस में रहना है। तो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस वालों को अपने हर मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। गाय बगाए सदका भी दें, ज़ोल का सदका निकालें, चीनी का सदका निकालें या काली कलर की किसी भी चीज़ का ज़ोल के साथ में हफ्ते वाले दिन सदका निकालें। क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी हो, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो ये सदका ज़रूर दें। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, एक बेहतर सूरत हाल में है, जिसकी वजह से माली मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर वीनस की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि वीनस 18 जुलाई 2022 को आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये आपके जायचे के 1st हाउस को, जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके ज़ाती कामों में बेहतरी आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए मंगनी शादी के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से अब आपके मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव मैरिज के हवाले से वीनस की आपके जायचे के 5 हाउस में आना आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो लोग गुलूकार हैं, वो पाइसिस जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर शरफ़ कमर आपके जायचे के 3rd हाउस में होना है, जिसकी वजह से रिलेशन भी आपके बेहतर रहेंगे। ख़ास तौर पर मरकरी और सूरज की जो चेंजिंग है आपके काम काज, आपकी सेहत के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। ये सूरज की जो चेंजिंग आप लोगों के लिए माली फ़ायदा भी आपको देगी काम की वजह से। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं तो आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि सैटर्न जायचे के 12th हाउस में इस वक्त रिजत की हालत में है। जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे उनको किसी न किसी वजह से परेशानी ज़रूर होगी,
या कोई ना कोई भारी जिम्मेदारी की वजह से वो ज़हनी तौर पर किसी ना किसी उलझन का शिकार होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो वीनस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट लेके आ रहा है, इसलिए कि ये आपके एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपके ट्रैवल के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। वीनस 11 अगस्त तक आप लोगों के ज़ायशे के 5 हाउस में रहना है। तो मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को यही कहूँगा कि अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, किसी भी अनामी स्कीम में हिस्सा लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका इनाम भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता सूरज जो है वो ज़ायशे के 23 जुलाई 2022 को ये पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायशे के 6 हाउस में आ रहा है। ये पूरा 1 महीना आप लोगों के ज़ायशे के 6 हाउस में रहेगा। ये ज़ायशे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। ये कामकाज के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से और सेहत के हवाले से भी बेहतर साबित होगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको इन मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ऑपोजिट सितारा इस वक्त सैटर्न है, चाहे वो रिज्जत की हालत में है, तो आपको ज़रा एहतियात से काम लेना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों की पोजीशन के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। सूरज की जो चेंजिंग है वो आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आ रही है। उसकी 2 रीज़न है। आपके ज़ायशे के 10th हाउस का हाकिम सितारा जुपिटर है और जुपिटर आप लोगों के ज़ायशे के जो 2nd हाउस में है इस वक्त है, वो सूरज के साथ उससे अगले वीक में नज़र मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई या आप लोगों की ट्रांसफ़र हो चुकी है और बेहतर आपको पोजीशन नहीं मिली, तो सूरज जब जुपिटर के साथ नज़र मुकम्मल करेगा तो आपको पोजीशन मिलती हुई नज़र आएगी। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि सूरज और जुपिटर की नज़र बनने से पहले काम हो गया और कई दफ़ा जब नज़र बन गई है तो उसके बाद काम होता हुआ नज़र आता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के मामला सेटल होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ आप लोग जो भी काम करें वो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझ के काम करें, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।